आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। एक तरफ पूरी दुनिया से लाखों लोग मरहूम आयतुल्ला खामेनाई साहब को आखिरी अलविदा कहने के लिए तेहरान पहुंच रहे हैं, जिसे दुनिया में सबसे बड़े जनाजे की भीड़ माना जा रहा है। अब वहीं इसी खबर पर हमारे देश की गोदी मीडिया ने एक ऐसी रिपोर्ट की जिस पर ईरान क्या पूरी दुनिया हैरान हो रही है और सवाल कर रही है, क्या ये है आपकी पत्रकारिता का स्तर? गोदी मीडिया मुस्लिमों से नफरत दिखाने और इजराइल की तरफ अपना झुकाव दिखाने में इस हद तक गिर चुका है, इसका अंदाजा आप हमारी इस रिपोर्ट से लगाएंगे। वैसे तो पूरा देश गोदी मीडिया की झूठी खबरों की आदत से वाकिफ है, लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि इनके दावों और फर्जी नैरेटिव की पोल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खुलने लगी है, और जब पोल खुल गई तो अपनी रिपोर्ट डिलीट करके भाग गए। तो चलिए आपको सबूतों के साथ बताते हैं कि इस बार गोदी मीडिया ने अपने गिरने की कौन सी हदें लांघ दी है। दरअसल एनडीटीवी इंडिया ने कारनामा किया है। अडानी ग्रुप का ये चैनल है। खामेनाई साहब के अंतिम विदाई को लेकर उन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट बनाई है जिसका खंडन खुद ईरानी एम्बेसी ने एक्स पर आकर किया। एक बार नहीं किया, दो बार नहीं किया, बल्कि 3 बार ट्वीट करके एनडीटीवी इंडिया को ईरानी एम्बेसी ने लताड़ा है। दरअसल एनडीटीवी इंडिया के इस रिपोर्ट में एक महिला एंकर कहती हैं कि खामेनाई साहब की अंतिम विदाई के लिए ईरान के तेहरान में 3000 कब्रें खोदी जा रही है, जिसका कारण जब महिला एंकर बताती है तो खुद ईरान के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल महिला एंकर कहती हैं कि ईरान में भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, लगभग 2 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। ऐसे में भरी गर्मी और भारी भीड़ से घटना हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है जिसमें तकरीबन 3000 लोग मर सकते हैं। इसलिए पहले से ही ईरान के प्रशासन ने 3000 कब्रों को खोदकर उसकी तैयारी कर ली है। जी हाँ, और आगे ये सवाल भी किया कि 3000 लोग मर सकते हैं तो फिर क्यों 9 तारीख तक अंतिम विदाई के कार्यक्रम को जारी रखा जा रहा है। तो ये सारे सवाल और ये रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया ने बनाया तेहरान को लेकर। खामेनेई के जनाजे के लिए और अंतिम संस्कार के लिए ईरान से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने सबको हैरान करके रख दिया। ईरान के अंदर तकरीबन तेहरान में 3000 कब्र खोदी जा रही है। अब मुझे यकीन है आप लोग भी इस खबर को सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन हकीकत में इसी दावे के साथ एनडीटीवी इंडिया ने इस खबर को अपने टीवी चैनल पर चलाया है, जिसके बाद ईरानी एम्बेसी ने सबसे पहले ये ट्वीट किया जो आपके सामने है। ईरानी एम्बेसी ने एनडीटीवी की इस रिपोर्ट को कोट करते हुए लिखा कि ऐसा लगता है कि कुछ मीडिया संस्थान अंतिम यात्रा के दौरान लोगों की मौत होने का इंतजार कर रहे हैं। जब वो इतने बड़े और ऐतिहासिक जनाजे की अहमियत और उसकी विशाल भीड़ को दिखाने के बजाय बेबुनियाद बातें फैलाने लगते हैं तो उनकी मंशा पर सवाल उठना तो लाजमी है। जिसके बाद एनडीटीवी इंडिया ने रिपोर्ट को फौरन डिलीट कर दिया, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। इसके बाद ईरानी एम्बेसी ने एनडीटीवी इंडिया की इस रिपोर्ट पर फॉल्स क्लेम लिखा और दोबारा एक्स पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया, जिसकी खास बातें हम आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा कि 3000 कब्रें तैयार की गई। इस दावे का कोई आधिकारिक आधार नहीं है। ईरान के किसी भी सरकारी अधिकारी ने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया, बल्कि असलियत में व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से लाखों लोगों के आने की तैयारी की गई थी। इसीलिए कार्यक्रम बिना किसी हादसे और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। ईरानी एम्बेसी ने एनडीटीवी को लताड़ते हुए ये भी लिखा कि ऐसे बेबुनियाद बातें फैलाने से सच्चाई नहीं बदलती, बल्कि उन्हें फैलाने वाले मीडिया संस्थानों की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े होते हैं। और ईरान यही नहीं रुका, उन्होंने तीसरी बार लिखा। ईरान इन हैदराबाद आधिकारिक हैंडल से लिखा कि अगर गुमनाम लोगों की बातों और बिना किसी सबूत के ऐसी बातें और खबरें चलाई जाती है और इसे पत्रकारिता कहा जाता है तो ऐसी रिपोर्ट को तो पुलित्जर अवार्ड के साथ सम्मानित किया जाना चाहिए। अब आप सोचिए, एनडीटीवी की इस हरकत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की क्या साख बना दी है। ईरान और इजराइल के बीच महीनों तक चले पूरे युद्ध के दौरान भी हम सब ने देखा है कि किस तरीके से गोदी मीडिया का झुकाव इजराइल की तरफ ही नजर आया है। उन्हीं की तरफ झुकाव करते हुए उन्होंने हमेशा खबरें दिखाई है, और इसी को साबित करने के चक्कर में गोदी मीडिया आज भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और इसी को लेकर कांग्रेस से राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने भी गोदी मीडिया को लताड़ा। लिखा, मीडिया संस्थानों ने ये खबर चलाने में पूरी ताकत लगा दी है कि आयतुल्ला खामेनाई साहब की अंतिम यात्रा के दौरान मरने वालों के लिए ईरान ने 3000 कब्रें तैयार कर ली है, जबकि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है और इसे खारिज भी किया जा रहा है।
उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि अंतिम यात्रा आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े जनाजों में से एक मानी जा रही है, जो युद्ध के बाद अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी की राजनीति और इजराइल की तरफ झुकाव को लेकर इन्हें बाकी और कुछ दिखाई ही नहीं देता। नतीजा ये हुआ कि भारत में ईरानी दूतावास ने एनडीटीवी को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई है। इसके बाद एनडीटीवी को अपना ट्वीट हटाना पड़ा। जो संस्थान खुद को पत्रकारिता का प्रतीक बताते हैं, उसके लिए इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। हमारा मीडिया तो काफी पहले से ही देश में अपनी साख खो चुका है। अब धीरे धीरे पूरी दुनिया भी इसे पहचानने लगी है। तो ये राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने लिखा है एनडीटीवी इंडिया को लेकर, ऐसा नहीं है कि गोदी मीडिया की झूठी खबरें और दावों की पोल पहली बार खुली है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बार बार गोदी मीडिया अपनी साख और पहचान पर खुद एक सवाल बनता चला जा रहा है। ईरानी दूतावास 1 महीने पहले जून में भी आज तक की एक रिपोर्ट का भी खंडन कर चुका है। जून 2026 में ईरानी दूतावास ने आज तक के एक वीडियो में किए गए दावों को भी सार्वजनिक तौर पर खारिज करते हुए कहा था कि ये भ्रामक है पूरी तरीके से। दरअसल आज तक के कार्यक्रम में दावा किया गया था कि ईरान में महंगाई और युद्ध के प्रभाव के कारण लोग खाने पीने की जरूरी चीजें भी ईएमआई पर खरीदने को मजबूर है। और आज तक के इसी रिपोर्ट के जवाब में भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने आधिकारिक बयान जारी किया था और कहा था ईरान में जरूरी चीजों की कोई भी कमी नहीं है। इस तरह के दावे पूरी तरीके से झूठे और गलत है। दूतावास ने भारतीय मीडिया संस्थानों से तब भी खुलेआम अपील की थी और कहा था कि ईरान से जुड़ी अगर आप कोई भी खबरें चला रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं या प्रसारित कर रहे हैं, तो उसे विश्वसनीय और सबूतों के साथ ही चलाएं या इस्तेमाल करें। अब एक बार और ईरानी दूतावास ने भारतीय टीवी चैनल्स को लताड़ा है, तो लगातार बार बार ईरानी दूतावास टीवी चैनल्स को लताड़ रहा है। ये भारत के लिए भी एक शर्मनाक बात है कि हमारे देश की मीडिया को बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झूठा साबित किया जा रहा है, क्योंकि वो झूठी खबरें चला रहे हैं। पूरी दुनिया में हमारे देश की गोदी मीडिया को लेकर थू थू हो रही है। ईरान में इतने अहम मौके पर भी गोदी मीडिया ने वो बात चलाना जरूरी समझा जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी, जिसमें सिर्फ झूठ था, क्योंकि सिर्फ आकाओ को खुश करना था, इजराइल की तरफ अपना झुकाव दिखाना था, तो उन्होंने इस तरह की खबरें चलाई जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी, जिसका खंडन खुद ईरानी दूतावास को आकर करना पड़ा। अगर आपको पत्रकारिता ही करनी थी तो सच्ची करते, डिलीट करके क्यों भागे? अगर आपकी बात में सच्चाई थी, अगर आपको पत्रकारिता ही करनी थी तो क्या ही हो जाता अगर आप शहीद नेता खामेनेई साहब की आखिरी विदाई को ऐसे दिखाया जाता कि लाखों लोग दुनिया भर से उनके जनाजे में शामिल होने पहुंचे। गर्मी हो या कोई भी मौसम, लेकिन मरहूम खामेनेई साहब से मोहब्बत के सामने उन्होंने कुछ नहीं देखा और उन्हें आखिरी सलाम देने पहुंचे। क्या होता अगर हमारे देश की मीडिया ये दिखाती कि इतने बड़े युद्ध जिसमें ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों का महीनों तक सामना किया, इस युद्ध में ईरान ने क्या कुछ नहीं खोया, बावजूद इसके अपने शहीद नेता के लिए सब एक साथ खड़े नजर आए। सब कुछ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया गया और लाखों लोगों की तस्वीर हम सब ने देखी। क्या ही होता अगर हमारे देश का मीडिया ये बताता कि मरहूम खामेनेई साहब का जनाजा दुनिया में सबसे बड़े जनाजों में से एक है। लेकिन नहीं, गोदी मीडिया अपने आकाओ को खुश करने के लिए 3000 कब्रों की ही बात कर रहा है, जिनको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि तक नहीं हुई है, किसी आधिकारिक अफसर ने कोई बयान तक नहीं दिया है। लेकिन जब पोल खुली एनडीटीवी इंडिया की तो सबसे आसान तरीका चुना, रिपोर्ट डिलीट की और भाग गई और कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं ली। बहरहाल अब आप गोदी मीडिया की इन झूठी खबरों और दावों से कितना बाखबर है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाइए। आज के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।